Hello dear students, welcome again to this YouTube channel. In our previous video we studied about the meaning of journal entry, and in today's video we are going to learn how we are going to record the journal entries. So keep watching this video till end and clear all your concepts related with recording of journal entries. So for recording the journal entry, the first thing which you have to keep in your mind is that you have to determine the account which is to be debited and the one which is to be credited. यानी जर्नल एंट्री जब आप पास करेंगे तो अगेन जैसे हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में किया था, वेरिएबल्स में हमने डिवाइड किया था, तो वहाँ पर हमें ईजिली पता चल जा रहा था कौन सी चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, कौन सी डिक्रीज़. बट अगर हम यहाँ पे बात करें जर्नल एंट्रीज़ की, तो जर्नल एंट्रीज़ और अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत ही डिफरेंट होती हैं एक दूसरे से, बिकॉज वहाँ पर आप एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ में क्लासीफाई करके सिर्फ ट्रांजेक्शन पास कर रहे होते हैं प्लस माइनस करके. बट इन केस ऑफ जर्नल एंट्री आपको ये चेक करना होता है कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है और कौन सा क्रेडिट. तो इसके लिए द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जो एक वीडियो मैंने बनाया था वो इसी बेसिस पे था. आपने अगर उसको देखा होगा तो आपको पता होगा कि हाउ वी हैव टू रिकॉर्ड या हाउ वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंग टू देयर नेचर. तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो वेरिएबल इन्वॉल्व हुआ है ट्रांजेक्शन में उसको आपको डिटरमाइन करना है कि वेदर इट इज़ एसेट, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, एंड अकॉर्डिंग टू दैट फिर आप उसमें रूल्स को अप्लाई करेंगे और एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करेंगे. सो वील स्टार्ट विद द बेसिक एंट्री. सबसे पहले फॉर्मेट की अगर बात करें तो फॉर्मेट भी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेट किस टाइप से होता है इसका, जर्नल एंट्रीज़ का. एंड वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक एंट्री दैट इज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. सो आई एम रिकॉर्डिंग दिस ट्रांजेक्शन इन फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्री, बट मैं यहाँ पे फॉर्मेट नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ बिकॉज मैं अगर फॉर्मेट ड्रॉ करके करूँगा तो फिर अगेन इट विल टेक अ लॉन्गर टाइम. सो इसलिए मैं डायरेक्ट एंट्रीज कर रहा हूँ, बट आप उसको फॉर्मेट में ही करेंगे एंट्री. तो लास्ट वीडियो में हमने फॉर्मेट की बात करी थी जहाँ पर आपका कॉलम होता है डेट का, फिर होता है पर्टिकुलर्स, फिर होता है लेजर फोलियो और फिर होता है डेबिट एंड क्रेडिट. तो अगर इस ट्रांजेक्शन की बात करें कि बिजनेस स्टार्ट हो रहा है विद कैश, तो यहाँ पे दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं. पहली चीज़ ये कि यहाँ पर कैपिटल है एंड यहाँ पे कैश है, ये दो चीज़ें हैं. तो कैपिटल इक्विटी का पार्ट है या इसको आप लाइबिलिटीज़ में भी क्लासीफाई करते हैं. एंड अगर हम कैश की बात करें तो ये एक एसेट है. बट अगर हम इसमें ट्रेडिशनल अप्रोच लगाएं तो ट्रेडिशनल अप्रोच के बेसिस पे ये दोनों पर्सनल अकाउंट बनते हैं, बिकॉज कैश एंड कैपिटल जो है ये ट्रेडिशनल अप्रोच के बेसिस पे पर्सनल अकाउंट का पार्ट बन जाएंगे और इसमें रूल जो है वो पर्सनल अकाउंट के अप्लाई होंगे. तो हम दोनों अप्रोचेस को समझते हैं. पहले तो हम इसकी एंट्री समझते हैं कि एंट्री कैसे होगी, और फिर एंट्री के पीछे का जो लॉजिक है उसको हम समझते हैं कि आखिर हमने क्या लॉजिक यूज़ किया है. सो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि इसने स्टार्ट किया है बिजनेस विद कैश ₹50,000. तो क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि कितने रुपए से उसने बिज़नेस स्टार्ट किया है. तो यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं हम कि ये 50,000 रुपीज़ से इसने बिज़नेस को स्टार्ट किया है. तो पहली चीज़ ये कि इसमें कैश इंक्रीज़ हो रहा है, यानी फर्म जो है उसके पास कैश आ रहा है. तो मॉडर्न अप्रोच अगर मैं अप्लाई करूँ तो कैश इंक्रीज़ हो रहा है. हमने पढ़ा था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट. ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच का रूल था. और हमने मॉडर्न अप्रोच में पढ़ा था कि एसेट्स जो हैं वो अगर बढ़ती हैं तो डेबिट होती हैं, इंक्रीज़ इन एसेट्स डेबिट एंड डिक्रीज़ इन एसेट्स क्रेडिट. तो मैं इसको एज ए एसेट ट्रीट करता हूँ और मैं एक एंट्री पास कर देता हूँ, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. बिकॉज कैपिटल यानी इक्विटी भी हमारी बढ़ी है, यानी लाइबिलिटी हमारी एक टाइप से बढ़ रही है. तो जब लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ होती हैं उनमें ऑपोजिट रूल फॉलो होता है और इसलिए कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो जाएगी. अब यहाँ पे आप लिखेंगे 50,000 कैश में एंड सेम कैपिटल में भी आप जो क्रेडिट कॉलम होगा उसमें 50,000 लिख देंगे. डेबिट कॉलम है, दिस वन इज़ द क्रेडिट कॉलम. एंड इसका नरेशन बीइंग बिजनेस स्टार्टेड. नरेशन यानी एक टाइप का एक्सप्लेनेशन है, ये हमने लास्ट वीडियो में बात करी है. जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है वो उसको देखें. नरेशन जो होता है वो ट्रांजेक्शन का एक्सप्लेनेशन होता है जो ये बताता है कि ट्रांजेक्शन में क्या हुआ है. सो ये थी मॉडर्न अप्रोच. मॉडर्न अप्रोच में यानी एसेट्स आपकी इंक्रीज़ हुई तो आपने डेबिट कर दी, आपकी लाइबिलिटीज़ या इक्विटीज़ आपकी इंक्रीज़ हुई तो आपने उसको क्रेडिट कर दिया. बट अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें ये तो उस बेसिस पे जो कैश अकाउंट होता है ये तो एक रियल अकाउंट है, ठीक है. यहाँ पे ये जो चीज़ है आपकी ये रियल है. तो रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट. तो ये रूल यहाँ पे अप्लाई हो गया. पर अगर हम कैपिटल की बात करें तो जो कैपिटल होती है ये ट्रेडिशनल अप्रोच में पर्सनल अकाउंट का पार्ट होती है. तो अगर हम बात करेंगे पर्सनल अकाउंट की तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर.
तो यहाँ पे जो बिज़नेस स्टार्ट हो रहा है ये एक कैपिटल लेके आ रहा है, तो इस सिचुएशन में पर्सनल अकाउंट है और ये क्या है, क्रेडिट द गिवर का रूल इसमें अप्लाई हो रहा है, ठीक है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सिमिलरली अगर बैंक अकाउंट होगा, तो अगर बैंक अकाउंट होगा तो बैंक अकाउंट में भी पर्सनल का रूल अप्लाई होता है। मतलब अगर हम ये ट्रेडिशनल अप्रोच लेके चल रहे हैं तो, अदरवाइज़ मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ और ये बोलता हूँ, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में भी सुना होगा, तब भी मैंने यही चीज़ बोली थी कि दैट यू शुड ऑलवेज ट्राई टू यूज़ मॉडर्न अप्रोच, क्योंकि मॉडर्न अप्रोच में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, आपको रूल्स पता होने चाहिए, गोल्डन रूल्स। लेकिन अगर आप मॉडर्न अप्रोच फॉलो करते हैं तो आप कन्फ्यूज नहीं होंगे, बशर्ते यू विल हैव टू आइडेंटिफाई कि विच टाइप ऑफ अकाउंट इज दैट, मीन्स वेदर इट इज़ अ एसेट अकाउंट, इट इज़ अ लाइबिलिटी, इट इज़ अ एक्सपेंस, ये आपको क्लासीफाई करना पड़ेगा। और अगर आप उसे क्लासीफाई कर देते हैं तो आप कभी भी कहीं भी कन्फ्यूज नहीं होंगे। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, दैट इज़ परचेज्ड फर्नीचर फॉर 10,000। तो यहाँ पर जब आपको ये बोला गया कि परचेज फर्नीचर है 10,000 रुपीज़ का, तो आपको सबसे पहला काम ये है कि क्वेश्चन जो होता है उसको देखना चाहिए ध्यान से कि उसमें क्या है। अगर वो बिजनेस फर्नीचर का करता है तो उसके लिए हो सकता है गुड्स भी हो, लेकिन गुड्स की डेफिनेशन ये कहती है कि गुड्स वो होते हैं जिनको वो परचेज कर रहा था फॉर द पर्पज़ ऑफ रीसेल। तो उस सिचुएशन में कहीं ना कहीं आपको वो मेंशन करके देगा ये चीज़ कि दैट इट इज़ बीइंग परचेज फॉर ऑफिस यूज़ और नॉट। अगर ऑफिस यूज़ है तो फर्नीचर अकाउंट ओपन होगा, अगर ऑफिस यूज़ नहीं है तो फिर वो परचेज अकाउंट का पार्ट होगा। तो इस सिचुएशन में फर्नीचर परचेज किया गया है तो एंट्री, फर्नीचर हमारे लिए एक एसेट होता है तो इसकी एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि ये कैश में परचेज किया गया है। अब क्योंकि यहाँ कुछ मेंशन नहीं किया गया इसलिए हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि ये कैश में हुआ है, और इसका नरेशन होगा बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। अब इसमें कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, फर्नीचर बीइंग एन एसेट, अगेन एसेट्स का रूल अप्लाई हुआ, एसेट्स इंक्रीज हुई, फर्नीचर आ रहा है हमारे पास, हमारी एसेट्स बढ़ रही हैं इसलिए वो डेबिट हो गई। कैश ये भी हमारी एसेट्स थी बट ये डिक्रीज हो गया क्योंकि हमारे पास से इसका आउटफ्लो हुआ है, तो इसीलिए इसको हमने क्रेडिट कर दिया। नाउ मूविंग ऑन टू थर्ड ट्रांजेक्शन, परचेज फर्नीचर फॉर 10,000 थ्रू चेक। अब सपोज आपसे कहा जाता है कि फर्नीचर परचेज किया गया है और चेक के थ्रू किया है, तो एंट्री सेम रहेगी, आपको एक चीज़ चेंज करनी है, वो ये कि यू विल हैव टू राइट बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक भी आपकी एसेट्स होती है। अब चेक आपने इशू किया तो चेक तो ऑब्वियसली बैंक से जाएगा, तो उस सिचुएशन में बैंक अकाउंट रिड्यूस हो जाएगा, आप एंट्री पास करेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नाउ मूविंग ऑन टू फोर्थ ट्रांजेक्शन, परचेज फर्नीचर फॉर 10,000 फ्रॉम मैसर्स राज। अब अगर आपको क्वेश्चन में ये कह दिया गया कि भाई आपको स्पेसिफिकली किसी का नाम दिया है, इसके साथ कैश नहीं लिखा, इसका मतलब ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट में हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में हम लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू जो वेंडर होता है वो, तो मैसर्स राज, यानी कि ये जो राज है इससे ये परचेज़ करी गई है, फर्नीचर परचेज़ किया गया है, तो यहाँ पर आपके लिए लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई बिकॉज ये बंदा आपके लिए अब क्या हो जाएगा, क्रेडिटर हो जाएगा, द पर्सन विल टर्न टू बी अ क्रेडिटर। ये फर्म जो है ये आपके लिए क्रेडिटर बन गई है, आपकी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटीज़ इंक्रीज होती हैं तो वो क्रेडिट होती हैं। बाकी फर्नीचर में रूल सेम अप्लाई होगा, वो एसेट से इंक्रीज हो रही है, आप फर्नीचर ले रहे हैं इसलिए वो डेबिट हो गई। So moving on to next entry or next transaction, that is purchased goods for ₹60,000। ये जो गुड्स परचेज करे गए हैं 60,000 के हैं। मीनिंग ऑफ गुड्स एक्चुअली वो आइटम्स होते हैं जो एक फर्म परचेज करती है विद द ऑब्जेक्टिव टू मैन्युफैक्चर समथिंग और फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल। यानी कि अगर फर्म ने कुछ गुड्स खरीदे हैं, कुछ रॉ मटेरियल खरीदा है, अगेन वो परचेज अकाउंट का पार्ट है बिकॉज उसको प्रोसेस करेंगे, कुछ मैन्युफैक्चर करेंगे। सिमिलरली अगर उन्होंने गुड्स को रखा अपने स्टॉक में ताकि वो उसको रीसेल करें, तो अगेन वो उनके परचेजेस का एक पार्ट है, यानी कि वो गुड्स हैं, तो गुड्स होंगे तो वो परचेज अकाउंट में जाएंगे। अगर जिनमें फर्म डील करती है वो सारी चीज़ें जो हैं गुड्स कहलाती हैं। इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, इफ़ कंप्यूटर, सपोज कंप्यूटर है, अगर कोई फर्म जो है कंप्यूटर्स में डील करती है, तो अगर वो कंप्यूटर परचेज करती है विद एन ऑब्जेक्टिव टू रीसेल, तो ये उनके परचेज का पार्ट होगा, यानी कि ये उनके लिए गुड्स होगा। बट अगर कोई कंपनी इसी कंप्यूटर को परचेज कर रही है फॉर द ऑफिस यूज़, तो ये उनकी
एसेट्स का पार्ट होगा, यानी कि ये उस केस में एसेट्स बन जाएगी, बिकॉज ये परचेज इसलिए करी गई है विद एन ऑब्जेक्टिव कि आप इसको यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप इसको इस ऑब्जेक्टिव से ले रहे हैं कि आप इसको सेल करेंगे, तो इट विल बी अ पार्ट ऑफ गुड्स एंड ये परचेज अकाउंट में शो होगी। सो अगर इस ट्रांजेक्शन की एंट्री की हम बात करें तो एंट्री यहाँ पर होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट विद ₹60,000 और नरेशन होगा बीइंग गुड्स परचेज्ड, यानी कि गुड्स जो है वो परचेज करे गए हैं। ये ट्रांजैक्शन है। अब इसी को थोड़ा सा हम अगर चेंज करें, यानी इसके पीछे जो रूल है, कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, तो द थिंग इज़ दैट कि जो परचेज अकाउंट होता है उसको एज एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है, यानी कि यहाँ पर एक्सपेंस का रूल फॉलो हो रहा होता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो होता है, और इसीलिए डेबिट एक्सपेंसेस लॉसेस ये रूल फॉलो होगा कि नॉमिनल का रूल क्या होता है, डेबिट एक्सपेंसेस लॉसेस क्रेडिट और इनकम एंड गेन। तो जो परचेज है वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके लिए एक्सपेंस है, इसलिए आप उसको डेबिट कर रहे हैं। कैश में रूल आपको पता ही है, रियल अकाउंट का फॉलो हो रहा है, तो इसीलिए अगर कैश जा रहा है तो वो क्रेडिट हो रहा है। कुछ केसेस में हम इसको एज अ एसेट भी ट्रीट करते हैं परचेज को, क्योंकि परचेज में गुड्स इन्वॉल्व है। रिलेट करने का और याद करने का तरीका बेस्ट ये भी है कि परचेज अकाउंट जो है उसमें गुड्स इन्वॉल्व है, तो गुड्स आपके पास आ रहे हैं, गुड्स आपके पास आ रहे हैं, इट मीन्स कि आपकी एसेट्स बढ़ रही हैं। उस सिचुएशन में एसेट्स इंक्रीज होंगे तो आप उसको डेबिट करेंगे। एंड कैश के लिए रूल तो सिंपल सा, एसेट्स आपकी डिक्रीज हो रही हैं तो इसलिए आप उसे क्रेडिट कर रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो परचेज को इस रिलेशन से भी याद कर सकते हैं, बट द फैक्ट इज़ दैट कि ये एक्चुअल में एक नॉमिनल अकाउंट है। अगेन सेम ट्रांजेक्शन विद अ ट्विस्ट दैट परचेज गुड्स फॉर ₹60,000 अगेंस्ट चेक। आपने एक चेक दिया और उसके अगेंस्ट आपने गुड्स परचेज करे हैं। तो इस सिचुएशन में जो चेक है, चेक आपका बैंक के थ्रू होता है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री होगी आपकी परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट विथ ₹60,000 एंड नरेशन जो है वो सेम रहेगा, बीइंग गुड्स परचेज। और लॉजिक अगेन लॉजिक सेम है, परचेज अकाउंट अगर आप इसे नॉमिनल मान रहे हैं तो एक्सपेंस मान के आप डेबिट कर रहे हैं, अगर आप इसको एसेट्स अप्रोच से लेके चल रहे हैं तो आप इसको डेबिट कर रहे हैं बिकॉज एसेट्स आपकी बढ़ रही हैं। बैंक पर्सनल अकाउंट के रूल को फॉलो अगर आप करते हैं तो अगेन बैंक रिड्यूस हो रहा है। एंड सिमिलरली अगर आप चाहें तो उस पर एसेट्स अप्रोच भी लगा सकते हैं कि बैंक आपकी एसेट होती है तो वो डिक्रीज हो रही है, इसलिए वो क्रेडिट हो रही है। मूविंग ऑन टू सेवंथ ट्रांजेक्शन दैट इज परचेज गुड्स फॉर 60,000 फ्रॉम शेखर। तो यहाँ पे नाम आपको दिया हुआ है, मेंशन किया गया कि शेखर से गुड्स खरीदे गए। अगेन द फैक्ट इज दैट कि आपको यहाँ ये नहीं लिख के दिया गया कि कैश में हुआ है। अगर ट्रांजेक्शन में ऐसा लिखा होता कि परचेज गुड्स फॉर 60,000 फ्रॉम शेखर फॉर कैश, तो अगेन एंट्री होती परचेज टू कैश, क्योंकि वहाँ कैश इन्वॉल्व था। लेकिन जब आपको नाम स्पेसिफिकली दिया होता है और आपको आगे कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई होती है, इसका मतलब होता है कि ट्रांजेक्शन क्रेडिट में हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में शेखर जो है वो आपके लिए क्या हो जाएगा, एक लाइबिलिटी हो जाएगा, यानी कि आपके जो क्रेडिटर्स हैं वो इंक्रीज़ हो गए। तो इसलिए आप एंट्री पास करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू शेखर, बीइंग गुड्स परचेज भी लिख सकते हैं, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम शेखर भी लिख सकते हैं। तो बात करते हैं हम एट्थ ट्रांजेक्शन की, दैट इज़ सोल्ड गुड्स अगेंस्ट चेक। तो इसके लिए एक सिंपल सा फंडा है, एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें तो जो ये बैंक अकाउंट है पर्सनल अकाउंट है, और जो आपका सेल्स अकाउंट है ये है नॉमिनल अकाउंट। इसमें जो रूल फॉलो होता है वो होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो बैंक अकाउंट जो है यानी पर्सनल अकाउंट में क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, इसीलिए ये डेबिट हो गया। नॉमिनल अकाउंट की अगर हम बात करें तो नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो यहाँ पे ये इनकम और गेन है इसलिए क्रेडिट हो गया। बट अगर हम बात करें मॉडर्न अप्रोच की, तो मॉडर्न अप्रोच के बेसिस पे ये जो बैंक अकाउंट है ये होता है एसेट्स, और एसेट्स डेबिट होती हैं अगर वो इंक्रीज़ हो रही होती हैं। सिमिलरली जो सेल्स अकाउंट है ये अकाउंट आपका रेवेन्यू से रिलेटेड है, और रेवेन्यू जब इंक्रीज़ होते हैं तो वो क्रेडिट में जाते हैं क्योंकि एक टाइप की ये इनकम है। तो ये आपको ध्यान रखना है आप कौन से अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं। दूसरा तरीका एक ये भी है कि सेल्स में इन्वॉल्व क्या होते हैं, गुड्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी गुड्स हैं और वो जा रहे हैं, तो गुड्स जा रहे हैं तो आप क्या करोगे, आपकी एसेट्स कम हो रही हैं तो आप उसे क्रेडिट कर दोगे। तो ये भी एक टाइप है जिससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। बट व्हेन यू विल बी अपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तो आपको इनका नेचर पता होना चाहिए कि एक्चुअली नेचर इनका क्या है। तो इस सिचुएशन में जो एंट्री होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और नरेशन होगा बीइंग गुड्स सोल्ड।
सिमिलरली अगर ट्रांजेक्शन में लिखा होगा सिर्फ कि सोल्ड गुड्स फॉर ₹20,000, इट मीन्स कि ये कैश ट्रांजेक्शन है और आप एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट विथ ₹20,000। इट सिंपली मीन्स कि ये कैश सेल है तो कैश आपके पास आया इसलिए डेबिट हो गया और नरेशन होगी बीइंग गुड्स सोल्ड। सिमिलरली अगर आपको यहाँ पे किसी का नेम दिया होगा, फॉर एग्जाम्पल सोल्ड गुड्स फॉर ₹20,000 टू राहुल, सो दिस इज़ द ट्रांजेक्शन नंबर 10। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, आप यहाँ पे सेल्स जो यानी जो आपकी कैश है उसकी जगह आप यहाँ पे नेम जो है चेंज कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा राहुल, ठीक है। और इस सिचुएशन में फिर राहुल जो है वो डेबिट हो जाएगा एंड सेल्स जो है वो आपकी क्रेडिट हो जाएगी एंड बीइंग गुड सोल्ड टू राहुल, आप इसकी नरेशन कर सकते हैं। अब रूल क्या है, राहुल जो है ये आपके लिए एक टाइप का क्या हो जाएगा, एक डेटर हो जाएगा, बिकॉज आपने गुड्स को सेल किया है वो भी क्रेडिट में, तो आपके पास आपकी एसेट्स बढ़ जाएंगी दैट ही इज़ गोइंग टू गिव यू मनी इन नियर फ्यूचर। तो इस टाइप से आप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे और आपको ये चीज़ जो है वो क्लियर करनी होगी कि दैट उसका नेचर क्या है, पर्टिकुलर वेरिएबल जो इन्वॉल्व हो रहा है एक ट्रांजेक्शन में। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, पेड सैलरी ₹25,000। इस सिचुएशन में जो आप एंट्री करेंगे वो होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब क्योंकि यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया गया, इट मीन्स कि कैश में ट्रांजेक्शन हुआ होगा विद ₹25,000 एंड नरेशन होगा बीइंग सैलरी पेड। अगर हम रूल्स की बात करें तो अगेन सैलरी जो एक टाइप का एक्सपेंस है तो ये नॉमिनल अकाउंट हो गया और रूल हो जाएगा नॉमिनल का डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो आपने यहाँ पे एक्सपेंसेस लॉसेस को डेबिट कर दिया। अगेन अगर कैश की बात करें तो एक रियल अकाउंट है ट्रेडिशनल अप्रोच के बेसिस पे और यहाँ पर आप इसमें यानी कि डिक्रीज़ हो रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, तो यहाँ पे रूल अप्लाई हो रहा है क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट का और ये चीज़ बाहर जा रही है। अब अगर इस पर हम मॉडर्न अप्रोच को अप्लाई करते हैं तो मॉडर्न अप्रोच के बेसिस पे भी अगर हम इस चीज़ को समझें तो ये हमारा एक एक्सपेंस है, तो उस केस में एक्सपेंस इनकर कर रहे हैं हम, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। सिमिलरली कैश जो है हमारा, कैश एसेट्स होती है तो कैश हमारी डिक्रीज़ हो रही है तो एसेट्स अगर डिक्रीज़ होती हैं तो क्रेडिट होती हैं, इसलिए ये क्रेडिट हो गया। एंड नरेशन जो होगा इसका होगा बीइंग सैलरी पेड। सिमिलरली ये ट्रांजेक्शन ऐसे भी हो सकता है कि पेड सैलरी ₹25,000 थ्रू बैंक। तो अगर ये बैंक के थ्रू होगा तो अगेन यहाँ पे कैश की जगह आपका बैंक अकाउंट आ जाएगा, आप यहाँ लिख देंगे टू बैंक अकाउंट एंड रूल्स वही सेम ही रहेंगे। बट अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें तो अगेन बैंक अकाउंट जो होता है वो पर्सनल होता है, तो यहाँ पे रूल जो है वो क्रेडिट द गिवर वाला अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको जो है क्लियर होनी चाहिए। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दैट इज़ रिसीव फ्रॉम राजू ₹25,000। अगेन आपको इनकम मिल रही है यानी आपको पैसे आप रिसीव कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में कैश या बैंक, ये डिपेंड करेगा सिचुएशन पे कि क्या, अगर बैंक में अमाउंट डिपॉजिट हो रही है तो बैंक होगा, अगर चेक मिल रहा है तो भी बैंक होगा। कैश अकाउंट डेबिट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू राजू। अब यहाँ पे जो राजू है ये आपका एक डेप्टर है, ठीक है। तो राजूज अकाउंट आप लिखेंगे, यहाँ ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ आपके लिए कि ये एक डेप्टर है, डेटर है, तो ये लिखना कंपलसरी नहीं होता, आप ये शो नहीं करेंगे, सिर्फ आपके लिए लिखा गया है सो दैट आप इसको समझ सकें। तो नाउ यहाँ पे आप अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे 25,000 इन द डेबिट कॉलम एंड 25,000 इन द क्रेडिट कॉलम एंड नरेशन होगी बीइंग मनी रिसीव फ्रॉम राजू। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पेड कैश टू साक्षी। अब यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि कैश पे किया हमने साक्षी को, सो एंट्री होगी साक्षीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रूल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे साक्षी की अगर हम बात करते हैं तो ये फॉर श्योर क्रेडिटर है एंड दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग पेमेंट टू हर। और कैश अकाउंट तो हमें पता ही है कि एक रियल अकाउंट है एज़ पर ट्रेडिशनल अप्रोच। तो यहाँ पर साक्षी के केस में जब हम पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं तो जो रूल अप्लाई होगा वो क्या होगा, डेबिट द रिसीवर। तो यहाँ पर रिसीव कौन कर रहा है, साक्षी कर रही है, तो इसलिए जो रूल है वो यहाँ पर ये हो जाएगा पर्सनल अकाउंट का। एंड साथ ही साथ कैश अकाउंट बीइंग अ रियल अकाउंट, तो यहाँ से आपके पास से आउटफ्लो हो रहा है कैश का, इसीलिए आप कैश को क्रेडिट करेंगे। अगर मॉडर्न अप्रोच की बात करी जाए तो ये है हमारी एक लाइबिलिटी डिक्रीज़ होती हैं तो डेबिट हो जाती हैं, इसलिए साक्षी का अकाउंट डेबिट हो गया। और कैश की अगर हम बात करें तो अगेन ये एसेट है मॉडर्न अप्रोच के बेसिस पे, और अगर एसेट्स
डिक्रीज होती हैं तो वो क्रेडिट होती हैं। और नरेशन इज काउ का बीइंग कैश पेड टू साक्षी। सो दिस मच इन टुडेज़ वीडियो। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सिंपल एंड कंपाउंड जर्नल एंट्रीज़ की, साथ ही साथ कुछ स्पेशल जर्नल एंट्रीज़ रिलेटेड विद बैड डेब्ट्स, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट क्या होता है, कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।